हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी पीसीएल एआरओ के एग्ज़ाम जो कि 25 फरवरी 2022 को हुआ था उसके इंग्लिश के 70 क्वेश्चन में से इस वीडियो में 35 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर हिंदी के 70 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आपको इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इंग्लिश के साथ शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन इस वीडियो में और इसके बाद इसका एक सब्सिक्वेंट वीडियो आएगा जिसमें कि बाकी बचे 35 क्वेश्चन को हम डील करेंगे और इसके साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। इसमें लिखा है रमेश टोल्ड मी दैट वाइल हिज सन वॉज स्टडिंग ही वॉज कुकिंग। तो देखिए रमेश टोल्ड मी तो सेड टू मी तो इन सब में है, इसका मतलब सेड टू मी से शुरुआत होगी। अब यहाँ देखिए रमेश टोल्ड मी दैट वाइल हिज सन, हिज का यहाँ पे जब हमें पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हिज बदल जाता है आई में, और यहाँ पे जैसे देखिए ही लिखा है तो यहाँ बदल जाएगा ये आई में, हिज का माई में बदल जाएगा और ही का आई में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप जो इसके रूल्स हैं आप इसके लिए यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले से वीडियो बना रखे हैं। तो ये जो दो चीज़ है ये यहाँ देखिए यहाँ पे फॉलो हो रही है, इसलिए ये हमारा पहले का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। द वेटरनरी डॉक्टर डिसाइडेड टू रिस्टोर टू मर्सी किलिंग इन ऑर्डर टू रिलीव माई डॉग फ्रॉम द डैश एग्नी। मतलब ये मर्सी किलिंग के लिए डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था क्योंकि उसका जो जो भी डॉग था वो बहुत ज़्यादा पेन में था, तो उसके लिए एक वर्ड होता है एक्सक्रूशिएटिंग। इसका मतलब होता है वेरी पेनफुल। एग्जॉस्टिव होता है लाइकली टू एंड, या फिर इसका एक और मतलब भी होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल। इसके बाद सब्सटैंशियल मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, और उसके बाद नोटेबल मतलब होता है इंटरेस्टिंग इनफ टू कंसिडर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें लिखा है गो इनसाइड द क्लासरूम इमीडिएटली, योर टीचर डैश वेयर यू आर। तो योर टीचर विल बी वंडरिंग, क्योंकि एक फ्यूचर का सेंटेंस है इस वजह से हम विल बी वंडरिंग का प्रयोग करेंगे फिल करने के लिए। अगला भी हमारा उसी तरह का प्रश्न है लेकिन इसमें आपको अप्रोप्रिएट टेंस देना है, रिटर्न का फॉर्म होगा। तो सीमा डैश रिटर्न द बुक बिफोर द चीफ लाइब्रेरियन कॉल्ड हर। तो इसका हो जाएगा हैड रिटर्न, बिकॉज ये सेंटेंस कॉल्ड मतलब पास्ट के फॉर्म में दिखा रहा है। अब यहाँ पे हैड रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में ये काम हो चुका है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। नन सॉ हर एट द इवनिंग बॉल, तो इसका हो जाएगा शी वॉज नॉट सीन एट द इवनिंग बॉल। नन सॉ हर का कन्वर्जन होता है शी वॉज नॉट सीन। रूल्स आप बाकी यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे हैं उनमें से देख सकते हैं। अगले पे पूछ रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए ये जो 3 सेंटेंस हैं इसमें, सिक सिंस मोहन वॉज सिक, एज मोहन वॉज सिक, एज सिक मोहन वॉज, इन तीनों का मतलब ये होता है क्योंकि। इन तीनों का ही मतलब होगा क्योंकि मोहन बीमार था। ही वॉज क्वाइट एंथुजियास्टिक। तो अब आप सेंटेंस का मतलब समझिए, क्योंकि मोहन बीमार था इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक या एनर्जेटिक था। तो ये तो सेंस ही गलत बना रहा है। वेयर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसका मतलब होता है बीमार होने के बावजूद। तो इसके लिए हो जाएगा बीमार होने के बावजूद मोहन काफ़ी एनर्जेटिक था। तो इसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है एनर्जेटिक का क्या है, लेकिन फुर्तीला था, या फुर्तीला था। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है शेखी बखारना, शेखी बखारना या अपनी तारीफ स्वयं करना। टू बोस्ट अबाउट वंस स्किल्स और गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट है प्रोवर्ब को पूरा करना है। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, मतलब एक जो अकुशल कारीगर होता है वो अपने जो शस्त्र अस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, उन्हीं को ब्लेम देता है। मतलब वो अपनी कमियां नहीं देता बल्कि अपने जो भी औजार है उन्हीं की कमियां बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको एक आर्टिकल भरना है। तो देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़पेपर है, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, इसलिए यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो माई फादर लाइक्स टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग। पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं द। नेक्स्ट, 4 miles डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द बॉयज टू ट्रैक। अब देखिए यहाँ इज और आर ही हो सकता है। अब 4 miles जो है एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम इज यूज करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिज गैरुलस नेचर समटाइम्स कॉजेज हिम प्रॉब्लम्स विद द टीचर। गैरुलस मतलब होता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, जो बहुत बात करे उसे हम गैरुलस कहते हैं। इसके अलावा इंसोलेंट मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, या आप हिंदी में कह सकते हैं बदतमीज,
और रिजर्व मतलब होता है शाई, जो बहुत ही शर्मीला हो, लोगों से खुले ना हो, उसको हम रिजर्व कहेंगे। ग्लूमी मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। रीमा सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द बीच। देखिए, गो टू द बीच यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सजेशन है ही नहीं। वी आर गोइंग टू द बीच, ये भी एक तरह का असर्शन है, सजेशन नहीं है। अब यहाँ पे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द बीच, और यहाँ लेट अस गो टू द बीच। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि ये किसी न किसी तरह से सजेस्ट कर रही है कि चलो हम बीच पे घूमने चलते हैं, बता रही है। वेयर यहाँ पे सीधे सीधे इट इज सजेस्टेड लिख दिया, इसलिए इसे हम करेक्ट ना मान के ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश हिम वेरी वेल, तो आई नो हिम वेरी वेल होता है, आपने कई बार सुना भी होगा, लोग कहते हैं। नेक्स्ट, आई ऑलवेज न्यू दैट सुधीर वॉज डैश एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। तो कट आउट फॉर मतलब एकदम से उसी चीज के लिए बना ही हो। कट आउट फॉर मतलब होता है suited फॉर, तो जो उस कार्य के लिए ही बना हो। तो इट ऑलवेज आई ऑलवेज न्यू दैट सुधीर वॉज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। अगले क्वेश्चन में आए तो इसमें हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट पंक्चुएशन देखना है। तो देखिए यहाँ पे बस अगर देखें, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ अपोस्ट्रोफ एस है, तो स्टूडेंट इज क्लब, ये यहाँ से ये गलत बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्लूरल स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं हम, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट एस के मतलब होता है या तो ये होगा स्टूडेंट इज या स्टूडेंट हैज, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। मेरा भी एग्जाम में गलत हो गया था। अगला, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है सेल्डम रोहन मेक्स, तो सेल्डम के साथ डिड या डज आता है हमेशा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है। नेक्स्ट पे आएंगे तो इसमें लिखा है मिस्टर शर्मा वॉज पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स बिकॉज ऑफ हिज डैश नेचर, तो इसका मतलब होता है कंप्लेसेंट, मतलब विलिंग टू प्लीज। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, और कंपलसरी माने होता है मैंडेटरी या ज़रूरी, और कंप्लेसिट मतलब होता है वो फीलिंग जिसमें कि आप अपने आप से, अपने सिचुएशन से बहुत खुश हो। फीलिंग हैप्पी विथ वन सेल्फ और द सिचुएशन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये एक प्रोवर्ब है, इसका अ कैट हैज़ डैश लाइव्स, तो अ कैट हैज़ 9 लाइव्स। इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्ली होती है, अक्सर आपने देखा होगा, वो हर बार डिफिकल्ट सिचुएशन से किसी न किसी तरह से बच जाती है, और उसे चोट भी नहीं लगती, मतलब गेटिंग आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग एबल टू गेट हर्ट और हार्म्ड। तो इसका मतलब हो गया, टू कीप मैनेजिंग टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको अप्रोप्रिएट ब्लैंक में वर्ड बनना है। द जजेस फेल दैट तरुण वाज, अब यहाँ कंपेरेटिव डिग्री लगेगा, स्मार्टर देन दी अदर पार्टिसिपेंट। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के हम स्मार्टर यूज करेंगे, कंपेरेटिवली स्मार्टर नहीं, सिर्फ स्मार्टर। इससे हमें ये पता चल जाएगा। स्मार्टेस्ट मतलब जो बेस्ट होता है, बट यहाँ पे बाकी पार्टिसिपेंट्स से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए स्मार्टर वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट करेक्ट पंक्चुएशन देखना है। तो देखिए आर्स, ये वाला तो वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ये गलत वर्ड है, तो इसीलिए ये दोनों तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ इस वाले को अगर आप देखें तो ओ यू आर एस अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है, या तो होता है आर इज या आर हैज। अब क्योंकि यहाँ इज ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है अंडरलाइन पैरेलल वर्ड का, इसका मतलब होता है डेंजरस, और डेंजरस का उल्टा होता है सेफ्टी। इसी तरह जेपर्डी का मतलब भी होता है डेंजरस, हैजर्ड का मतलब भी डेंजरस, और एंथुजियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है शर्लॉक होम्स डैश लाइफस्टाइल शॉक द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। ये बोहेमियन माने कि अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल, इस तरह की लाइफस्टाइल को बोहेमियन लाइफस्टाइल कहते हैं। इमिग्रेंट मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से किसी देश में या अपने देश को छोड़ के किसी और देश में बसने जा रहा हूँ। ऑनरेबल मतलब होता है जिसे कि ऑनर किया जा सके, रिस्पेक्टेड पर्सन। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। नेक्स्ट, रिप जीन सीम्स टू बी द डैश अमंग यंगस्टर्स, तो ये लेटेस्ट फैशन अमंग द यंगस्टर्स, इससे हमें पता चल पा रहा है, बाकी वर्ड तो कोई फिट ही नहीं होगा। अगला ग्रामेटिकली करेक्ट हमें फिर से देखना है। हु डज गो देयर नाउअडेज, देखिए यहाँ पे डज गलत सा लग रहा है, हु गो देयर नाउअडेज ये बेहतर लग रहा है। ही विल लाइकली टू टेक पार्ट इन द गेम प्रोवाइडेड हिज ही प्रैक्टिसेस हार्ड, तो ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है। देखिए यहाँ लिखा है देयर आर अ डोजन ऑफ एग, देयर आर नहीं देयर इज अ डोजन ऑफ एग्स होता है, और यहाँ पे ये है करेक्ट।
समीरा इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल। तो ये हो गया हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वॉट डैश डू यू टेक टू स्कूल एवरी डे। वॉट रूट मतलब आप कौन सा रास्ता स्कूल की तरफ लेते हैं, तो इसलिए रूट करेक्ट ऑप्शन होगा। 26 क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड करना है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये। अगर हम पहले सेंटेंस को पढ़ें तो द बेनिवोलेंस ऑफ द कंपैशनेट मैन मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स एंड बिटर कंटेम्प्ट अरोज अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट दे वर सब्जेक्टेड टू। तो इसमें कोई एरर सा लग नहीं रहा है, मतलब ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। यहाँ पे आप देखें एक स्पेलिंग एरर है। बेनिवोलेंस की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है BENEVOLENCE। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पैसिव में कन्वर्ट करना है एक्टिव सेंटेंस को। हु टीचेस यू डेटा साइंस इन स्कूल। तो हु टीचेस यू हो जाता है बाय होम, और बाय होम से स्टार्ट सिर्फ एक ही हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। बाय whom आर यू taught डेटा साइंस इन स्कूल। नेक्स्ट, हैरी पॉटर वॉज इन टेरेबल फियर लेस्ट द डेथ ऑफ स्पिरिट कुड कॉन्कर हिम। लेस्ट का मतलब होता है टू अवॉइड रिस्क, या जस्ट इन केस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी एरर के लिए पूछा जा रहा है। तो सेंटेंस है देयर इज नो ग्रेटर अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी देन टू बी एबल टू स्टैंड ऑन द डाइस फेस द ऑडियंस एंड डिलीवर माई स्पीच एलोक्वेंटली। देखिए यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर है। ये जो डाइस वर्ड जो है इसका स्पेलिंग DAIS होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले पे आते हैं। जेम्स इज डैश LLB स्टूडेंट ऑफ द नेशनल लॉ कॉलेज। इसमें आपको ए और एन में कंफ्यूजन होगा, बट LLB से पहले एन आता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला, शी इज़ अ डैश डांसर, तो शी इज़ अ गुड डांसर, सिंपल है। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल हैज टेकन डैश फैंसी बेल्ट टू माई पेट डॉग। तो अ फैंसी बेल्ट टू माई पेट डॉग करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई शैल हैव रिटन द लेटर्स टू मदर। तो देखिए शैल हैव माने प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर की बात की जा रही है। अब जैसे अगर आप देखें इज बीइंग मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें टेंस नहीं बदल सकते हम। अब देखिए विल बी रिटन ये फ्यूचर में है, ठीक है। हैज़ बीन रिटन ये प्रेजेंट में हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो जब यहाँ पे हैव आता है तो हम हमेशा जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैव के साथ बीन भी लगता है, जो कि इसमें लगा हुआ है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट होगा। 34th क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है। बहुत ही इजी एरर के क्वेश्चन आए थे इसमें, ज़्यादातर में सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी। तो द chaste women along with their neighbors are going for a pilgrimage। देखिए इसमें भी यहाँ पे जो pilgrimage वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग होती है PILGRIMAGE, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई डाला हुआ है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रोहन इज इन डैश ट्रबल, तो हम हमेशा इसलिए डीप यूज करते हैं, रोहन इज इन डीप ट्रबल। और इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इसी पेपर के दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग के वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई फ्रेंड UP PCL या उससे रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें कि इंग्लिश भी आती है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।